अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंपनीज़। कल जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे जॉइंट स्टॉक कंपनी के। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें उसकी खसूसियात होती हैं, मेन हमने वो पढ़ा था। आज हम देखेंगे कंपनीज़ की टाइप्स क्या क्या होती हैं, किस तरह की कंपनीज़ अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। There are 4 kinds of companies registered under Companies Ordinance 1984। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बताया कि 4 तरह की कंपनीज़ हैं। अब वो कौन सी 4 काइंड्स हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इसका क्या मतलब है? दिस इज़ द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस। अच्छा, ये वो कंपनी है जो रजिस्ट्रार के साथ हमने रजिस्टर करवाई होती है। ठीक है, कंपनी ऑर्डिनेंस के अंडर, मतलब लीगली इसको फॉर्म किया है, हर जगह रजिस्ट्रेशन करवाई गई है इसका। इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर द कैपिटल इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब है उस कंपनी का जो कैपिटल होगा उसको हमने शेयर्स में डिवाइड किया होगा। A person who buys one or more than one share become a member of the company। जो कोई शख्स उन शेयर्स को परचेज़ करेगा, एक या एक से ज़्यादा शेयर्स परचेज़ करेगा, वो उस कंपनी का मेंबर बन जाएगा। These shares can be freely transferred and sold। अच्छा, ये शेयर्स हम अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है उसके ऊपर। ठीक है। The liability of the member is limited to the amount, if any, अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। अच्छा, अब ये वाली बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, क्योंकि उन्होंने जितने पैसे का वो ख़रीदा होता है ना शेयर, सिर्फ वो उसी शेयर के लिए लाइबल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा और किसी भी चीज़ में उनको कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अच्छा, अब उन्होंने बताया कि यही जो लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी होती है, इसकी भी आगे 2 किस्में हैं। कौन सी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 इट कैन बी फॉर्म्ड ए। अब से इसके 3 पॉइंट्स हैं, ए बी सी। अब पहला पॉइंट है ए, at least by 2 persons and its total membership cannot exceed 50। उसमें 2 लोग से लेके 50 लोग तक मेंबर्स हो सकते हैं और इससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 50 तक हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। द कंपनी इज़ बाय इट्स आर्टिकल ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर। अब प्राइवेट कंपनी है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी का मतलब है जिन्होंने बनाई है वही चला रहे हैं, वही उसको प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो मेंबर है उस कंपनी का, जिसने शेयर परचेज़ किए हैं, वो अपने शेयर्स आगे किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये इसकी एक लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो ये बात आपने याद रखनी है कि उसके शेयर्स ट्रांसफ़रेबल नहीं होते। It can prohibit any invitation to the public to invest their money in shares of debentures of the company। अच्छा, उन्होंने बोला कि वो उन्हें मना करती है। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करती है। वो किसी भी तरह का इनविटेशन नहीं देते पब्लिक को, बेशक वो शेयर्स के लिए हो या डिबेंचर्स के लिए हो। ठीक है, वो पब्लिक से पैसा हरगिज़ नहीं लेते, इसलिए उसको बोलते हैं, क्योंकि जब वो पब्लिक से पैसा नहीं ले रहे इसका मतलब है वो प्राइवेट कंपनी है। ये तो हो गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इट कैन बी फॉर्म्ड बाय एटलीस्ट 7 मेंबर्स एंड देयर इज़ नो लिमिट टू द मैक्सिमम नंबर। अच्छा, अब उन्होंने क्या, इसमें जो इन्वेस्टमेंट करें ना लोग, कम से कम 7 लोग होने चाहिए। 7 लोगों से स्टार्ट होगा। ठीक है, और आगे जो मैक्सिमम नंबर है उसकी कोई लिमिट नहीं है। क्या पता वो लाखों में लोगों ने शेयर्स परचेज़ किए हों। ठीक है, हमें क्या पता, जितनी बड़ी कंपनी उतने ज़्यादा शेयर्स उसने बेचे होंगे। नेक्स्ट है द पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इन्वेस्टर्स थ्रू एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट
शेयर कैपिटल, मेथड ऑफ अप्लाइंग फॉर द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। अच्छा, मैं इसको बताती हूँ आपको छोटे छोटे पार्ट्स में। द पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इन्वेस्टर्स। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि वो प्रोस्पेक्टस देते हैं, इशू करते हैं, लोगों की एप्लीकेशंस आती हैं, ठीक है, वो लोगों को इनवाइट कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली, लोगों की एप्लीकेशंस आती हैं और फिर वो उनको शेयर्स बेचे जाते हैं। अच्छा, बेचे कैसे जाते हैं? एडवर्टीज़मेंट कैसे करते हैं वो? थ्रू एडवर्टीज़मेंट इन द न्यूज़पेपर्स। अब वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट करते हैं कि हमारी नई कंपनी बनी है, आके हमारे शेयर्स परचेज़ किए जाएँ। नेक्स्ट है गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। न्यूज़पेपर में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारी कंपनी कहाँ पे है, उसका प्रोसेस क्या है, उसने कौन सा बिज़नेस करना है, कोई इलीगल बिज़नेस तो नहीं है, सारी डिटेल्स वहाँ पे गिवन होती हैं। शेयर कैपिटल, शेयर की प्राइस क्या है, एक शेयर 1000 रुपये का या 100 रुपये का, 50 रुपये का, 150 का, जितने का भी है वो जो भी अमाउंट होगी वहाँ गिवन होगी। मेथड ऑफ अप्लाइंग फॉर प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, और वो मेथड जिस मेथड से आपको शेयर मिल सकता है वो सारा मेथड वहाँ पे गिवन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 15(2)(b। It is the company in which the liability of its member is limited by the memorandum of association to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the events of being wound up. In this type of company is formed mostly when work is for non-profit making nature. अच्छा, अब लास्ट लाइन में उन्होंने बोला है दिस टाइप ऑफ कंपनी इज़ फॉर्म मोस्टली व्हेन वर्क इज़ ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग नेचर। ऐसी कंपनी जिसमें हमें प्रॉफिट अर्न करने की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन हम उसे किसी और मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब इस कंपनी में होता क्या? इट इज़ अ कंपनी इन विच द लायबिलिटी ऑफ दिस मेंबर इज़ लिमिटेड। ऐसी कंपनी जिसमें उसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये पॉइंट लिखा होता है कि उसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स मे रिस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी। आपकी कंपनी के एसेट्स ख़रीदने में, उनको इन्वेस्ट करने में, बनाने में आपके जितने भी पैसे लगे हैं, सिर्फ उधर तक आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही हूँ, हम लोग 10 लोग हैं, ठीक है, और हम लोगों ने डिसाइड किया हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि हम सब 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। हम सब ने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो 10 लोग थे तो 10 लाख हो गए। तो हम लोगों ने अपना ऑफिस बना लिया, हम लोग एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना दी, अपना काम स्टार्ट कर दिया। थोड़ा टाइम गुजरा, काम अच्छा नहीं जा रहा था, तो नुकसान हो गया। तो ऐसी नौबत आ गई थी कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना पड़ा, ठीक है। अब मैंने ऑर्गेनाइजेशन बंद तो कर दी, ठीक है, लेकिन मैं जो कर्ज़े वगैरह आगे पीछे से कहीं लिए हुए थे वो मुझे नहीं पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे? 1 लाख रुपए, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साफ साफ लिखा हुआ था कि आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं आपको सिर्फ उतने का नुकसान होगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको अपनी जेब से पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। तो अगर नुकसान हो जाए तो जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे मुझे सिर्फ उतने पैसों का नुकसान होगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा मुझे नहीं पे करना पड़ेगा। आपको लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था ना कि पार्टनरशिप में ऐसा होता है कि अगर एक बंदे का लॉस हो, मतलब एक वो उनकी जो फर्म है उसका लॉस हो जाए तो पार्टनर्स को अपनी ज़ाती जायदाद बेचकर वो लॉस को पूरा करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है कि इनको अपनी ज़ाती जो मलकियत है उसको बेचने की ज़रूरत नहीं है, जो पैसे इन्वेस्ट किए सिर्फ उनका नुकसान होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड मतलब जिसमें कोई लिमिट नहीं है। An unlimited company is that in which the liability of its member is unlimited। ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अच्छा, अब अनलिमिटेड से मतलब ये कि जिस तरह अभी मैंने ऑर्गेनाइजेशन की आपको एग्जांपल दी, अभी वही एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 10 लोग
हम लोग थे, टोटल 10 लोग थे, हम सब ने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है। हम लोगों ने एक अनलिमिटेड कंपनी बना ली, ठीक है। पहले कौन सी बनाई थी? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लेकिन अब हमने कौन सी बनाई है? अनलिमिटेड, ठीक है। अब अनलिमिटेड का मतलब है कि अगर मेरी कंपनी को नुकसान हो गया और मैंने किसी कर्ज़ा लिया हुआ या कोई आगे पीछे लेन देन का मसला हुआ कोई, ठीक है, वो 1 लाख रुपए जो मेरे लगे थे वो तो डूबेंगे ही, लेकिन उसके अलावा मुझे अपनी ज़ाती मलकियत में से भी उन लोगों को पूरा करना पड़ेगा जिनसे हम लोगों ने उधार वगैरह लिया हुआ था, ठीक है। सिर्फ मुझे नहीं, हम जो 10 मेंबर्स होंगे हम सबको अपने अपने जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी होगी ना, उसमें से हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसे अपनी जेब से देने पड़ेंगे उस नुकसान को पूरा करने के लिए, ठीक है। एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी इज़ पर्सनली लाइबल to the full extent of its personal assets for all the debts of the company while he was a member, ठीक है। अब जब तक वो नुकसान जो हुआ है उसकी पूरी भरपाई नहीं हो जाती, आपको बेशक अपनी पूरी जायदाद क्यों ना बेचनी पड़ जाए, आप बेच के पूरा करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी कौन सी थी? अनलिमिटेड, ठीक है। तो मोस्टली बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अनलिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि उनको फिर उल्टा उनके ऊपर आ जाता है ना कि उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर उस नुकसान को पूरा करना पड़ता है। अच्छा, द अनलिमिटेड कंपनी ड्यू टू ग्रेट रिस्क डू नॉट एग्जिस्ट हेयर। पाकिस्तान में अनलिमिटेड कंपनी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत रिस्की काम है। अनलिमिटेड कंपनी होगी तो मतलब आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, तो रिस्क की बात है, इसलिए नॉर्मली यहाँ पे ये वाली कंपनीज अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ऐसी एसोसिएशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती, जिस तरह NGOs हो गई, ठीक है, ऑर्फनेजेस हो गए, ओल्ड हाउसेज हो गए। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस। सेक्शन 42 के अंडर ये रजिस्टर किए जाते हैं। इट इंजॉयज़ ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। अच्छा, प्रिविलेजेस मतलब फ़ायदे, वो एक लिमिटेड कंपनी के जितने भी फ़ायदे होते हैं वो सारे इंजॉय करता है विदाउट यूजिंग द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। अब उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के नाम के अंदर प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड नहीं यूज़ किया होता, लेकिन स्टिल उनको हर वो फैसिलिटी, हर वो फ़ायदा मिल रहा होता है जो एक लिमिटेड कंपनी को मिल रहा होता है। दिस एसोसिएशन इज़ मेनली फॉर्म्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, रिलीजन, चैरिटी एक्सेट्रा। अच्छा, अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई जाती है? किस चीज़ के लिए? कॉमर्स, आर्ट, रिलीजन, चैरिटी एक्सेट्रा को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अगर किसी ने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है आर्ट से रिलेटेड, आर्ट गैलरी बना दी, ठीक है, वहाँ पे लोग डिफरेंट आर्ट की चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। कोई पेंटिंग करेगा, कोई मिट्टी की चीज़ें बनाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, ठीक है। जितने भी आर्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो बनाएं, या रिलीजन से रिलेटेड जिस तरह कोई मजलिस हो गई, ठीक है, कोई क्या कहते हैं, कोई मजहबी उन्होंने बनाया, क्या नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, ठीक है, जिसमें इस्लामिक स्टडीज़ वो करवा रहे हैं, ठीक है, रिलीजन के रिलेटेड स्टडी करवा रहे हैं। अच्छा, चैरिटी में क्या हो गया? NGOs हो गई, ठीक है, उसमें वो जो बहुत गरीब लोग होते हैं या बहुत जिनको मदद की ज़रूरत होती है, जो अच्छी जगहों पे नहीं रह रहे होते, उनके लिए पैसे जमा करके चैरिटी इकट्ठा करते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट। द फेडरल गवर्नमेंट ग्रांट्स द लाइसेंस फॉर द एसोसिएशन। फेडरल गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करती है उनको, ठीक है, क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं काम कर रहे होते, इनडायरेक्टली लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे होते हैं, इसलिए। अच्छा, ये तो हो गई थी हमारी कंपनी की टाइप्स, ठीक है। मेनली जो हम लोगों ने अब इस टॉपिक को इस चैप्टर में स्टडी करना है, वो हमने स्टडी करना है फर्स्ट टाइप को, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, वो इतना मैटर नहीं करता, बस हम लोगों ने लिमिटेड कंपनीज़ को डिस्कस करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी शेयर्स की टाइप्स, ठीक है।